स्वागत है आपका आज की क्लास के लिए। आज आपका जो टॉपिक है, पता है क्या टॉपिक है आज आपका? क्या? भक्ति के भक्ति के अनुकूल नियमों के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो इसका जो है ये जो उपदेशामृत के एक ग्रंथ है जिसमें कि रूप गोस्वामी जी ने लिखा है, जिसमें वास्तव में भक्ति को अप्लाई करने के लिए भक्ति को हम कैसे जीवन में उतारें, अपने जीवन में कैसे भक्ति को एक अंग के रूप में लें, इम्पॉर्टेंट अंग, उसके लिए 11 रत्न के रूप में उनको दिया है। ये 11 जो श्लोक हैं इसके अंदर, उसका तात्पर्य प्रभुपाद जी ने बहुत वास्ट लिखा है। तो इसका उपदेशामृत का 3rd श्लोक है जिसमें कि ये 6 अंगों को बताया गया है। तो इसका श्लोक एक बार आप सब मेरे साथ बोल सकते हैं। उत्साह निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। इसमें 6 अंगों के विषय में बताया गया है भक्ति के, पर इसका जब तात्पर्य प्रभुपाद जी ने लिखा है उसको इतना वास्ट लिखा है, उसको शुरुआत की है कि भक्ति है क्या और क्या भक्ति नहीं है, उत्तम भक्ति किसको बोलते हैं और भक्ति को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। हम उन्हीं 6 पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, पर जैसा तात्पर्य प्रभुपाद जी ने दिया है उसी के अनुसार, क्योंकि प्रभुपाद जी का जो पूरा जीवन अगर आप देखेंगे तो इन 6 पॉइंट्स को उन्होंने पूरा अपने जीवन में लागू किया है। ठीक है, उसी से हम थोड़ा रिलेट करके पढ़ेंगे। तो पहले आप सब बताइए कि भक्ति के विषय में आप क्या जानते हैं, भक्ति किसको बोलते हैं? सेवा करना, वेरी गुड। और किसी? हाँ, और हाँ, भगवान की तरफ हमको लेके जाए। हाँ, और हाँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, है ना। तो इसकी भक्ति की परिभाषा भी इसी प्रकार दी गई है, भक्ति रसामृत सिंधु के 1:12 श्लोक के अंदर दी गई है। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते है। इसका मतलब क्या है कि हम अपनी सारी इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाएं, ये है भक्ति। और उत्तम भक्ति की परिभाषा क्या है? उत्तम भक्ति किसको बोलते हैं? बेस्ट भक्ति का अगर बोलें तो 1:11 भक्ति रसामृत सिंधु में इसकी परिभाषा दी गई है, जिसको कि सूत्र भी बोलते हैं। हमारा भक्ति का मेन सूत्र क्या है, अगर हम इसको अप्लाई करें तो भक्ति को समझ जाएंगे अच्छे से। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। इसका जो मेन फोकस है वो है अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम। अनुकूल का क्या मतलब? कृष्ण रो रहे हैं, यशोदा मैया पीछे पीछे भाग रही है डंडी लेके, और कृष्ण के आंखों से आंसू निकल रहे हैं। हाँ, और एक दूसरा स्थिति है जिसमें कि चारूण और मुष्टिक कृष्ण को मार रहे हैं और कृष्ण हंस रहे हैं और दोनों में द्वंद्व युद्ध चल रहा है। एक में कृष्ण हंस रहे हैं और एक में कृष्ण रो रहे हैं, पर वास्तव में कृष्ण की प्रसन्नता किस में है? जिसमें रो रहे हैं पर वो अंदर से खुश है ना। तो इसका मतलब भक्ति खाली यही नहीं है कि हम कुछ नहीं करें, सिर्फ हम भावुक होके बस हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम बहुत प्यार करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, ऐसे बोलें बस, पर करें कुछ नहीं, तो वास्तव में वो भक्ति नहीं माना जाएगा। भक्ति में भावना प्लस एक्शन भी साथ में होना चाहिए ना। एक्शन ही नहीं है तो, है ना। एक किसी बच्चे के पेरेंट्स बोले तुमको IIT में एडमिशन करा दिया बेटे जाओ, है ना, क्या बोले हैं उसके बाद कि हम क्या करेंगे, आप वहाँ पे जाके अच्छे से पढ़ाई करो, पर हम आपके पास एक भी पैसा भेजेंगे नहीं, अपने आप करो जैसे मर्जी करना है, बस IIT पास होके आ जाओ। तो क्या सोचेगा वो बच्चा, क्या एक्शन में कुछ है क्या उसमें? तो बोलेगा नहीं नहीं ये नहीं हो सकता है, कर ही नहीं पाएंगे हम। सेम ऐसे ही हम भक्ति में करते हैं कि हमें भगवान बहुत अच्छे लगते हैं, हम कुछ बहुत पसंद करते हैं, हम भगवान को हम बहुत बड़ी बड़ी भक्ति करते हैं, बातें भी करते हैं, है ना, पर कब करते हैं? जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आना हो, नंगे पैर जाते हैं, है ना। कई कई मंदिरों में तो पीछे रोल नंबर भी लिखे रहते हैं बैक साइड पे, है ना, भगवान रिपोर्ट कार्ड में नंबर भी डाल देंगे हमारे, ना। तब ज़्यादा लोग दिखते हैं मंदिर में जब रिज़ल्ट आने वाला होता है। तो क्या वो भक्ति है क्या?
ना। तो भक्ति के लिए जो 6 अंग ये बताया कि उत्साह, निश्चय, धैर्य, ये 3 चीज़ें हमारे अंदर कैसे आएंगी। उत्साह तो होता है पर हमें पता नहीं रहता लॉजिकली कि क्या हम उसको किस लिए कर रहे हैं। एक बार एक ज़मींदार के पास एक व्यक्ति गया कि मुझे कुछ ज़मीन दे दो। उसने बोला ठीक है, तुम दौड़ करके जितनी ज़मीन ले लोगे तुम्हारी हो जाएगी, पर कंडीशन है कि वापस आना पड़ेगा। जहाँ तक आप टच करके वापस आके मेरे पास आ जाओगे तो उतनी ज़मीन आपकी। वो दौड़ता ही जा रहा है, दौड़ता ही जा रहा है ना। लॉलियम के पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा लॉलियम क्या होता है। लॉलियम इतना ज़्यादा था कि उसको ये डिसीजन ही नहीं ले पाया कि उसको वापस भी पहुंचना है। अल्टीमेटली वो रास्ते में ही अधमरा हो गया, उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। तो लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाया। उत्साह तो बहुत है ना, पर उत्साह करने के बाद उस लक्ष्य तक पहुंच पा रहे कि नहीं ये पता नहीं है ना। कई बार होता है स्कूल में बच्चे आना है, भाग भाग के आता है, रोज़ भाग भाग के। टीचर बोलती है बड़ा उत्साह है इसके अंदर, सोचती है बहुत उत्साह है। तो उसने बोला बेटा इतना उत्साह का कैसे आते हो आप। कहता आपने तो बोला था भाग भाग के आना चाहिए, इसलिए मैं क्या घर से ना 5 मिनट लेट निकलता हूँ और भाग भाग के आता हूँ। तो क्या वास्तव में उत्साह है? ये हमें दिख रहा है कि उत्साहित है वो, पर क्या उत्साह का लक्ष्य क्या है, उत्साहित होने का मतलब क्या है, ये समझना पड़ेगा, है ना। कि हम कर तो रहे हैं उस कार्य को, है ना। क्लासरूम में एक बच्चा है, बहुत टीचर आती है, एकदम डिसेंट पढ़ा रहता है, जो टीचर बोलती है सब वही कर रहा है आराम से, और टीचर के जाते पूरा हुड़दंग मचा देता है क्लास में। और उसको ये पता नहीं है कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, टीचर को सब दिख जाता है क्या कर रहा है। तो टीचर उसको प्यार करेगी या जो बच्चा आराम से शांत बैठा है, पढ़ाई करता है, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता, अपना पढ़ाई करता है, दूसरों को हेल्प करता है, चाहे सामने आके उछल कूद नहीं मचाता है ज़्यादा। टीचर किसको ज़्यादा पसंद करेगी, किसको पसंद करेगी? जो पढ़ाई करता है आराम से, है ना। ये स्थिति और किसी बच्चे की नहीं, हमारी अपनी है एक्चुअली में। हम सब कुछ भी कार्य करते हैं तो क्या हमें याद रहता है कि परमात्मा हमारे हृदय में बैठे हैं, वो देख रहे हैं हम किस इंटेंशन से क्या कार्य कर रहे हैं। भगवान खाली हमारे एक्शन को ही नहीं देखते हैं, हमारी मनस्थिति को भी देखते हैं कि हमने किस मनस्थिति में उस कार्य को किया। दुर्योधन ने 56 भोगा बनाया था भगवान के लिए, है ना, पर भगवान ने खाया नहीं। और वहीं विदुर जी के घर जाके विदुरानी को बोले कि भूख लगा है कुछ खिला दो, वो भी इतने भाव में आ गई कि क्या खिला रही है भगवान, केले फेंकती जा रही है, छिलके खिलाई जा रही है। भगवान भी खा रहे हैं। सोचिए किसको, हम में से कोई जाए किसी के घर में और उसको छिलके ऑफर कर दे, वो हम खाएंगे क्या उसको? कितना गुस्सा होएंगे हम लोग, है ना। ये क्या खिला रही है, पर भगवान कैसे 56 भोग छोड़ के छिलके खा रहे हैं आराम से। तो इसका मतलब उत्साही होने का उद्देश्य कुछ और है कि वास्तव में हम क्या उत्साह वो हमारे को भगवान की भक्ति की तरफ लेके जा रहा है कि नहीं लेके जा रहा है ना, उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो उत्साह होगा तो क्या एक्शन होना चाहिए, प्लस हमारा कॉन्शियस भी होना चाहिए उसके अंदर कि हम किस कॉन्शियस से कर रहे हैं उस कार्य को। नहीं तो सारा कार्य बहुत उत्साहित होकर हम दिख जाएं, पर हमारे कार्य में अगर अंदर से भावना क्या है, मेरे को मान प्रतिष्ठा मिले, है ना, सब लोग मेरी तारीफ़ करें, देखो मैं कितना अच्छा बड़ा भक्त हूँ, तो वास्तव में भगवान उससे खुश नहीं होंगे, गुरु उससे खुश नहीं होंगे, क्योंकि परमात्मा उनके सबके हृदय में बैठे हैं सीसीटीवी कैमरा के जैसे, है ना। उनको सब पता चल जाता है हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और वो हमारी भावनाओं को ही ग्रैस्प करते हैं ना। दूसरा है कि जैसे हम उत्साहित किस चीज़ के लिए रहते हैं, जब हमारी फेवरेबल चीज़ें हो रही हों, है ना। हमें डांस करने में अच्छा लगता है तो हम उस चीज़ में बड़ा उत्साह दिखाते हैं, बोलेंगे माला कर लो तो सारा उत्साह डाउन हो जाता है हमारा, है ना, क्योंकि हम श्रेय नहीं प्रेयस चाहते हैं अपना, हमें किस में अच्छा लग रहा है, हम किस में कंफर्टेबल हैं ना। पर ऐसा नहीं होता है। हम देखेंगे कि जो गुरु बोले ना एक्चुअली वो करना चाहिए, हमें अच्छा लगे या नहीं लगे, तो वास्तव में उत्साह का सही हम दिशा में चल पाएंगे। ठीक है, उत्साह हो गया। इसका उत्साह का हम प्रभुपाद जी का देख सकते हैं, जीवन में पूरा उनका जीवन स्ट्रगल में रहा कि हम सबको कैसे भक्ति तक लेके जाएं। फिर भी उत्साह 70 इयर्स की एज में कौन जाएगा बाहर प्रचार के लिए, है ना, वो भी फॉरेन जाना है, पैसे भी नहीं है, फिर भी प्रभुपाद जी का उत्साह इतना सा भी कम नहीं हुआ है ना। पूरा जीवन उत्साहित रह के हम सबको उत्साह का भर भर के चले गए कि कैसे हमें कैसे उत्साहित रहना है अपने जीवन में, हर परिस्थिति में ये उन्होंने सिखाया। ठीक है, दूसरा है इसमें निश्चय होना चाहिए, हमें निश्चय के साथ प्रयास करना चाहिए। निश्चय हमारा कब आता है जीवन में, जब हमारे जीवन में 2 चीज़ें हो रहा हो साथ साथ में, श्रद्धा और विश्वास।
अगर एक बच्चे को अपने टीचर के ऊपर ही विश्वास नहीं है तो कभी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता वो। अगर किसी रोगी को अपने डॉक्टर के ऊपर ही विश्वास नहीं है तो कैसे ठीक होगा वो? नहीं हो सकता है ना। कितना मर्जी अच्छी दवाई दे दो, ठीक नहीं हो सकता वो। क्यों? उसको फेथ नहीं है ना। उसी तरह से अगर कोई जॉब करने जा रहा है, उसको फेथ ही नहीं है कि सैलरी मिलेगा कि नहीं, वो कितने उत्साह से कार्य करेगा? नहीं कर सकता है। उसको पता है ना कि हाँ पूरा महीना काम करूँगा तब मेरे को सैलरी मिलेगा। फेथ है तभी तो, श्रद्धा है ना उसके एम्प्लॉयर के ऊपर कि वो मेरे को सैलरी देगा वन मंथ काम करने के बाद ना। उसी तरह जब हमारा फेथ रहता है भगवान के ऊपर और अपनी क्षमता की हम अच्छे से अच्छा अपने पूरे उत्साह के साथ, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ इस सेवा को करेंगे तो भगवान कृपा करेंगे तब वो पूरा होगा। अदरवाइज़ हमारे बस में तो नहीं है कुछ कर पाना, है ना। हम तो गौरैया के जैसे नहीं ला सकते अंडे वापस। सुना है ना सब लोगों ने स्टोरी। एक गौरैया होती है, वो अपने अंडे देती है समुद्र के किनारे और समुद्र उसको ले जाता है बहा के ना। वो भी बैठी है, चोंच से समुद्र को खाली कर रही है। सोचो, चोंच से पानी भरती है, बाढ़ डालती है, समुद्र को खाली कर दूँगी। कैसे खाली होगा? सब लोग उस पर हंस रहे हैं, देखो ये कैसे बेवकूफ़ है ना। कर सकते हैं खाली समुद्र को, वो भी जिसमें कंटिन्यूस नदियाँ बह रही आ रही हैं। वो अपनी चोंच से पानी भर के सोचिए कि मैं खाली कर दूँगी उसको, है ना। पर इतनी लगी हुई है, दिन लगी हुई है उस चीज़ को करने के लिए, हट नहीं रही वहाँ से कि मैं अंडे वापस लेके रहूँगी इस समुद्र से। कितना फेथ हो गया उसको। ये सारी न्यूज़ पहुँच गई कहाँ तक? गरुड़ जी के पास। और गरुड़ जी बोले देखो आपकी कैटेगरी की है एक पक्षी, देखो चोंच से समुद्र खाली करने को जा रही है। कहते अच्छा, इतना डिटर्मिनेशन है उसमें, लगी हुई है तब से, सतत लगी हुई है, मैं जाता हूँ। तब गरुड़ जी आ गए, समुद्र को एक डांट लगाया, देते हो कि मैं सुखाऊं तुमको? ये नहीं सुखा सकती पर मेरे पास पावर है। समुद्र बोले ले लो, है ना। किसकी वजह से? डिटर्मिनेशन की, श्रद्धा और विश्वास की वजह से। अगर हमारे अंदर श्रद्धा विश्वास होगा तो हम सब कुछ कर सकते हैं, तभी हम वास्तव में दृढ़ निश्चयी होकर उस कार्य को कर पाएंगे, अदरवाइज़ हम नहीं कर सकते। ठीक है। इसी तरह से एक बच्चा था, उसके फादर उसको बोल के गए कि जाके तुम आज भगवान को भोग लगा देना। रघुनंदन उसका नाम था। आप मायापुर गए हो यात्रा में तो आपने उनके दर्शन भी करे हैं, जिनके डीडीज़ की वो सेवा करते थे, वो भी हैं, अभी दिखाते हैं वहाँ पे। हम जाते हैं तो उनके दर्शन होते हैं। जिन डीडीज़ के दर्शन, जिनको भगवान ने, उनके पिता ने बोला कि आप इनको आप भोग लगा देना, आज मैं कहीं जा रहा हूँ, तो उनको 4 लड्डू दी और बोला भोग लगा दो। और वो अंदर जाके बैठा है, खाओ ना भगवान, क्या हो गया, भूख नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है, खा लो ना, क्यों नहीं खा रहे हो? पापा डांटेंगे मुझे, खा लो, रोज़ तो भोग लगाते हैं, खा लेते हो, आज मैं दे रहा हूँ तो खा नहीं रहे, अरे खा लो ना प्लीज़, खा लो। ऐसे ऐसे बोलता रहा भगवान को। आज तुम मम्मी पिटाई कर देगी या नहीं खाया तो, आज पहली बार तो भोग लगाने की सेवा मिला है, आप खा नहीं रहे हो, खा लो खा लो। बहुत ज़िद पे अड़ गया भगवान के सामने कि खाओ खाओ। भगवान ने क्या किया, उसी समय खा लिए 4 लड्डू और बाहर जाके प्लेट मम्मी को दे दिया। और मम्मी सोचिए अलग थे, बोले इसका भगवान ने वापस भी तो दिया होगा ना, प्रसाद कहाँ है? बोले खा लिया भगवान ने। उसकी मम्मी को भी फेथ नहीं हो रहा है ना। बोले कैसे खा लिया, लगता है जिसको लड्डू पसंद है, लगता है 4 खुद ही खा गया, है ना। विश्वास ही नहीं कर रहे। उस बच्चे ने इतना विश्वास कर लिया कि भगवान खाते हैं और वो खा गए भगवान, और उसकी मम्मी उसमें फेथ नहीं कर रही है। इतने में उसके पापा लौट के आ जाते हैं, बोले अब तो ये झूठ भी बोलने लग गया, देखो 4 लड्डू दिए थे भोग लगाने, खुद ही खा के आ गया और बाहर आके और भी खा लिया। उसकी मम्मी पापा कोई विश्वास नहीं कर रहे उसके ऊपर ना। उसके पापा कहते हैं ठीक है अभी और कुछ लड्डू लाए हूँ, वापस दो इसको भोग, मैं देखता हूँ अभी भोग लगाते हैं कि खाता है। आज अगर इसने झूठ बोला ना, पिटाइल होगा इसका ना। वापस से बच्चे को बुलाते हैं रघुनंदन को, रघुनंदन जाओ, ये अब नया लेके आया ना, कुछ भी लाते तो भोग लगाते, तो जाओ भोग लगा के। और फिर अंदर जाके फिर वैसे देखो पापा अभी नए नए लाए हैं, अभी खाए ना, थोड़ा थोड़ा और खा लो, कोई बात नहीं, ठीक है खा लो। फिर से प्यार से बोलने लगा। उसके पापा की खिड़की से देख रहे हैं क्या करता है, अभी थोड़ी देर खुद खाएगा खाएगा सोच के। इतने में क्या देखा, कृष्णा ने स्वयं लड्डू उठाया और खाने लगा। अभी आधा ही खाया था, आधा हाथ में था। उसके पिता एकदम भौचक के रह गए कि क्या हो गया इसको। और बाहर आए तो क्या किया, जैसे बाहर आए तो भगवान वापस अपनी मूर्ति बन के बैठ गए, आधा लड्डू हाथ में ही है। अभी आप जाएंगे तो उस रघुनंदन जी के जो लड्डू गोपाल के विग्रह हैं, उनके अभी भी दर्शन वो कराते हैं ऐसे बाहर लाके, ठीक है।
तो ऐसा कोई काल्पनिक कथा नहीं है, ये अभी की कलयुग की कथा है, साक्षात जो हुआ है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिए कि अभी भगवान नहीं खाते, हम तो बस पर्दे के अंदर घुसाते हैं, मंत्र बोलते हैं, निकाल के खा लेते हैं, हो गया। ऐसा नहीं है। अभी भी अगर हमारे को अंदर श्रद्धा और विश्वास होगा तो क्यों नहीं भगवान खाएंगे। एक बार एक छोटा बालक होता है ना, उसके घर में उसकी मम्मी बहुत गरीब है और दूर उसको स्कूल पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, रास्ते में उसको डर लगता है। और उसकी मम्मी तो भक्त है ना, बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम रास्ते से जाते हो ना तो तुम्हारा ना एक बड़ा भाई है, उसको बुला लेना और तुमको हेल्प कर देगा जाने में, तुमको रास्ते में डर नहीं लगेगा ना। तो लेके बोलता है कि क्या बुलाऊँ, क्या बोलूँ अपने बड़े। बोले गोपाल बुलाना, गोपाल भैया आ जाओ, मेरे को छोड़ दो, को डर लग रहा है। तो बेचारा जाता था, वहीं आके आवाज़ लगाता था, गोपाल भैया आ जाओ। आए आते थे कृष्णा, छोटे से कृष्णा उसकी एज ग्रुप से थोड़े बड़े होके आ रहे हैं उसके सामने, उसको पार करा देते और रास्ता, उसके बाद छोड़ देते। रोज़ ऐसे ही चल रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा सबको। उसको भी पता है हाँ डर लगेगा तो है गोपाल भैया। हमें नहीं होता फेथ किसी के बोलने पर, है ना, अपने आप पे भी नहीं होता, दूसरे पे भी नहीं होता। पर उस बालक ने बिलीव किया किस पे, अपनी माँ पर, अपनी माता पे बिलीव किया, तो जा रहे हो ऐसे। एक दिन स्कूल में क्या था, स्कूल में टीचर ने कुछ उत्सव बनाना था, तो बोला पहले तो ऐसा कुछ होता था, पैसे लाओ तो करेंगे। पहले तो घर से कुछ कुछ आइटम मंगाते थे, सब मिलके कुछ भोग लगाते थे भगवान को, वही खाते थे, वही प्रसाद हो गया। तो उसकी मदर ने क्या किया, वहाँ पे गुरुजी ने उसने बोला कि ठीक है आप सब लोग कुछ कुछ घर से लेके आना। उसकी मदर के पास तो कुछ है नहीं, घर आके बोला क्या लेके जाऊँ, गुरुजी ने आज कुछ फंक्शन करना है तो कुछ मंगाया है घर से। तो उसने बोला कि ठीक है ना, आप गोपाल भैया से मांग लेना, वो दे देंगे आपको। कितना बिलीव है देखिए उनकी मदर को भी, क्योंकि वो बहुत बड़ी भक्त थी। गरीब है पर क्या, भक्ति तो किसी के लिए गरीब अमीर कुछ नहीं देखता है, किसी भी स्थिति में छोटा हो या बड़ा हो कोई भी कर सकता है ना। तो घर गया तो उसके भाई गोपाल भैया तो लेके ही आया, उनका तो कुछ दूर थोड़ी ना है। उन्होंने इतना सा लुटिया दिया उसको, बोले ले जाओ। अब वहाँ पे तो सब बड़ा बड़ा सब लाए हैं सामान गुरु के लिए, है ना। उसने जाके लुटिया दी, गुरु ने बोला बस इतना सही लेके आ, रख दो साइड में। अब रख दिया और लास्ट में उसको पलटने लगे तो जितने पात्र थे सबको भर दिया, सारे भरे जा रहे हैं और वो फिल लिया है, तब भी वो खाली नहीं हो रहा है। जितने आइटम्स थे ना, उस जितने बर्तन थे वहाँ पे सब के सब भर गए, पर वो लुटिया खाली नहीं हो रहा है। उससे गुरु हैरान हो गए, अरे ये कौन लेके आया। बोले ये लेके आया है। तो बोले ठीक है तुम कहाँ से लाए। भगवान की तो आध्यात्मिक चीज़ है ना, भगवान भी आध्यात्मिक है, उनकी सारी चीज़ें भी आध्यात्मिक है ना। पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कुछ भी निकालो पूर्ण ही रहते हैं वो ना। तो उन्होंने क्या किया, वो लुटिया के लिए पूछा कि कौन लेके आया। फिर उस बालक को अंदर कमरे में लेके गए। उसने बोला मेरे को मेरे गोपाल भैया ने दिया है। बोले मैं तो जानता नहीं, तुम्हारा कोई भाई भी है बड़ा, मिलवाओ मुझे, दिखाओगे क्या। हाँ बोले चलो, मेरे को क्या है, मिलवा दूँगा। तो आराम आ तो जाते हैं मुझे छोड़ने के लिए, उन्होंने दिया। तो अपने गुरु को लेके जाता है वहीं पे, जहाँ से वापस आता है तो बुलाता है गोपाल भैया आ जाओ। आज इतना बुलाया गोपाल भैया नहीं आ रहे। बोले आज के रोज़ तो एक बार बुलाने से आ जाते हैं, आज क्यों नहीं आ रहे। बोले आज तुम्हारे साथ तुम्हारे गुरु है ना। तो गुरु है तो क्या अच्छी बात है ना, गुरु को भी दर्शन देंगे। तो बोले एक्चुअली ये मानता नहीं है कि भगवान होते हैं, इसलिए मैं इसके सामने आता नहीं। ये मेरी वाणी सुन सकता है बस, पर ये बोलता है कि भगवान तो निराकार होते हैं, इसलिए इसके सामने आकार रूप में आ नहीं सकता मैं। तुम्हारी माँ भक्त है, वो बिलीव करती है कि भगवान साकार होते हैं, इसलिए मैं उनके सामने आ रहा हूँ, तुम उनके बोलने से आ रहा हूँ। पर तुम्हारे गुरु ऐसा नहीं मानते, वो बोलते हैं कि मैं निराकार हूँ, तो इसलिए उनको निराकार के रूप में दिखूँगा मैं। सिर्फ साउंड सुन सकते हैं पर मैं दिख नहीं सकता उनको। जब ऐसा सुना तो गुरु का रो रो के बुरा हाल हो गया। बोले अपने उस बच्चे को गले से लगाया, बोले तुम तो मुझसे बहुत सर्वश्रेष्ठ हो। आज पता चला कि ज्ञान से भी ऊपर भक्ति होता है ना। कितना ज्ञानी बन गया, अगर क्या हुआ अगर हम भगवान को पहचान ही नहीं पा रहे। तुम कितने खुश नसीब हो, कितने भाग्यशाली हो, तुम्हारी मदर कितनी भाग्यशाली है कि तुम्हारे साथ भगवान स्वयं आके लीलाएं कर रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारा यहाँ से बोल रहे हैं तो हमारे अंदर वो क्षमता है, नहीं। हमारा श्रद्धा और विश्वास कितना है, हम दृढ़ कितने हैं उस चीज़ को करने के लिए, तभी होगा। एक बार एक बहुत पंडित जी बहुत अच्छा कथा बोलते थे। उनके पास एक रोज़ दूध वाली आती है और दूध छोड़ के जाती है रोज़ाना। तो नाव पार करके आना पड़ता, नदी पार करके उसको नाव से आना पड़ता था इधर को, है ना। अब रोज़ नाव वाला कभी आया कभी नहीं आया, लेट होती थी वो रोज़ कभी ना, कभी
लेट हो जा रहा है, जब नाव वाला आएगा छोड़ेगा तभी तो दूध देगी ना वो। पर वहाँ पे क्या हुआ, जब वो रोज़ गुस्सा होता था, देखा तुम्हारी वजह से मेरा कथा लेट हो जाता है तुम्हारे, तो एक दिन वो जाके बैठती है, अब कथा ख़त्म होगी तब तो दूध देगी, तो वापस निकलेगी ना वहाँ से। अब कथा चालू हो चुका है वहाँ पे। अब कथा में उसने सुन लिया कि भगवान का नाम लेने से तो भव सागर भी पार हो जाता है, ऐसा उसने सुन लिया। अब अगले दिन वापस आई तो सुबह देखा फिर नाविक नहीं आए, फिर डांटे गए पंडित जी मुझे, है ना। तो उसने क्या बोला, कल तो कथा में सुना था ना कि भव सागर पार हो जाता है हरि नाम लेने से, तो ये छोटी सी नदी क्यों नहीं पार होगी। बोला है ना पंडित जी ने, हो जाता है पार। उसने अपना भगवान का नाम लेना चालू किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नदी पार हो गई चल चल के। आज पंडित जी बड़े हैं, आज कैसे जल्दी आ गई, रोज़ तो लेट आती है। अब बताओ, जल्दी आए तो भी सुनाते हैं, नहीं लेट आते तो भी सुनाते हैं। तो क्या किया उन्होंने, बोले कि आज तो मैं नाविक का वेट ही नहीं किया, आज तो मैं ऐसे, बोले ऐसे कैसे चल के आ गई। बोले आपने तो कल बोला था हरि नाम लेने से तो भवसागर पार होते, तो ये तो छोटी सी नदी है, ये क्यों नहीं पार होगी। अब वो जो बोल रहे थे उनको तो विश्वास था नहीं ना अपनी बात पे, वो तो बस बोल रहे थे। तो उन्होंने बोला जब वापस जाके दिखा, मैं तो विश्वास नहीं करता तेरे पे। तो उसने वापस शुरू किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वापस पार हो गई और वो दूसरे जगह पहुंच गई। बोली आ जाओ, आप भी आ जाओ, आपने तो बोला था, आओ आओ आप भी आ जाओ। अब पंडित जी तो अपनी धोती देखें, सिल्क की धोती ख़राब हो जाएगी मेरी, क्या करूँ, धोती बांध बांध के चलने का प्रयास कर रहे हैं। पहला ही कदम रखा और वहीं पे डुबकी लग गया उनका, तो वो नहीं चल पा रहे, है ना। क्यों नहीं चल पा रहे, विश्वास नहीं, ठीक है। तो हम भी जिससे सीखते हैं अपने गुरु पे, गुरु के वचनों पे उतना फेथ होना चाहिए ना कि गुरु ने बोल दिया तो होगा। हमारे अंदर कोई क्षमता नहीं हम कुछ भी कर सकें, ना बोलने की, ना सुनने की, कुछ भी करने की हमारे पास कोई क्षमता नहीं है। पर जब हमें ये विश्वास होता है हाँ मेरे गुरु बैठे हैं, उन्होंने जो बोल दिया मुझे करना है बस, तो वास्तव में वही ताकत देते हैं, तो हम कुछ कर पाते हैं, ठीक है ना। तो दूसरा हो गया, हम पहला था उत्साह होना चाहिए, पर उत्साह के लिए पता होना चाहिए क्या करना है, कैसे करना है, वो भी गुरु की डायरेक्शंस में होना चाहिए। उत्साहित होना चाहिए पर दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए, कि हम कितना उत्साह करते हैं, हम क्या इस कार्य को करने से भगवान के करीब जा रहे हैं कि दूर जा रहे हैं। दूसरा हमने बताया निश्चय होना चाहिए, उस चीज़ को जो गुरु ने बोला उसको करिए बस। जब हम उसको करने लगते हैं दृढ़ विश्वास के साथ, जब तक हमें फेथ नहीं होगा हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तीसरी चीज़ है धैर्यवान होना चाहिए। गुरु ने जो बोला उस पर फेथ होना चाहिए हमको पूरा, होगा, उन्होंने बोला है तो होगा। कौन सा एग्जाम्पल आपके दिमाग में आता है जिन्होंने बहुत धैर्य रखा और अपने जीवन में बहुत सक्सेस हासिल किया। ध्रुव महाराज ने अपने गुरु के चरणों वचनों के ऊपर, फिर उन्होंने बोला जाओ जंगल में, चले गए अकेला 5 वर्ष का बच्चा, है ना। हम शायद नहीं जा पाएंगे, अभी इतना फेथ नहीं है हमें अपने पर, है ना। पर उन्होंने क्या किया, विश्वास किया। शबरी को कितने वर्ष वो छोटी सी थी तब उसको बोला था उनके गुरु ने, मतंग ऋषि ने, कि जाओ राम ज़रूर आएंगे। रोज़ लगा रही है फूल रास्ते में, बचपन से बुढ़ापा आ गया, है ना, और रोज़ फूल लगा रही है कि राम आएंगे राम आएंगे राम आएंगे। राम आना ही पड़ा, एक दिन राम को आना पड़ा ना। किस वजह से आना पड़ा कि ये जो है अपने गुरु के ऊपर विश्वास करके और धैर्य से आज भी सेवा करने के मूड रखती है ना, इसीलिए तो पहुंच पाए ना। अदरवाइज़ आप सबने कथा सुना है कि जब सब लोग जो आ गए थे सीता जी को ढूंढ रहे थे, सब लोग समुद्र तट पर तो आ गए, है ना, तो ऊपर कौन बैठा था, संपाति। संपाति कौन है, जानते हैं आप में से, नहीं जानते। जटायु के भाई हैं, ठीक है। जटायु ने क्या किया था, हाँ, रावण से जब वो लेके जा रहे थे तो खूब लड़ाई किया था, बच जाए, पर वो नहीं बच पाए थे, उनके पंख काट दिए थे तो गिर गए थे। पर राम जी को इन्फॉर्मेशन दे के ही गए थे वो, है ना, अपने प्राणों को अटकाए हुए थे यहाँ पर कि कैसे राम आएंगे तो बता दूँ तभी ये प्राण निकले। और कितने भाग्यशाली हैं वो, गिद्ध के रूप में हैं, उसके बाद भी भगवान राम ने उनका अंतिम संस्कार किया। सोचिए, गिद्ध जो कि मांसाहारी जीव है, और राम जी स्वयं दशरथ जी का तो अंतिम संस्कार नहीं कर पाए, पर जटायु का अंतिम संस्कार किया भगवान ने, है ना। तो उसी के साथ जो उनके बड़े भाई थे, उनका नाम है संपाति, वो वहीं थे उसी तट पे। आपको कथा पता हो कि दोनों वैसे भाई हैं और दोनों क्या कर रहे थे, सूर्य की तरफ जाने का प्रयास कर रहे थे।
पर जैसे ही देखा सूर्य के ज़्यादा नज़दीक पहुँचे तो एकदम जलन होने लगा। तो जटायु को बचाने के लिए क्या किया था, संपाति ने अपने पंखों को ऐसे कर दिया था तो उनके पंख जल गए थे, पर जटायु को बचा दिया था उन्होंने। पर जब उन्होंने ये कथा सुना ना कि अरे मेरा भाई राम जी की सेवा में तो उसका डेथ हो गया है ना, तो बोले मैं भी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। मेरे को भी एक ऋषि ने बोला था जब मैं नीचे गिरा था 8000 वर्ष पहले, कितने हज़ार, 8000 वर्ष पहले मुझे बोला था कि जब यहाँ पे बहुत सारे वानर आएंगे तब तुम सीता जी के विषय में किसी को बताओगे ना, सही पता उन वानरों को बताओगे, राम जी की हेल्प करोगे तो आपके पंख वापस आ जाएंगे। वो भी विश्वास करके वहीं बैठा, उड़ा नहीं वहाँ से दोबारा, उड़ता भी कैसे, उसके पंख ही नहीं है, वहीं बैठा है 8000 वर्षों से। उसका पुत्र आता है वहीं पे उसको भोजन कुछ दे जाता है ना। तो जब यहाँ देखा कि सब वानर इतने परेशान हो रहे हैं, उसके भाई ने इतना राम जी की हेल्प किया तो वो सोचता है मैं अपने शरीर से तो नहीं पर अपनी वाणी से आपकी हेल्प करूँगा। तो बोला मेरे गिद्ध जैसी नज़र है, मैं दूर से देख पा रहा हूँ स्वर्ण वाली लंका के अंदर सीता जी बैठी हैं, आप लोग जाओ इसको पार करोगे तो वहीं पे है सोने की लंका, उसी में बैठी है सीता जी। गिद्ध की नज़र बहुत शार्प होता, तेज होता है ना। तो जैसे ही उन्होंने बोला ये बात, उनके पंख वापस आ गए ना। तो इसका मतलब क्या है, इतने हज़ारों वर्ष भी उन्होंने अपने गुरु के विश्वास रखा ना, धैर्य रखा, उसके बाद तो आज उनको सब रिसीव हो रहा है ना। ऐसे हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं कि जब हम धैर्य रखते हैं। अगर आप कभी मायापुर गए हैं आप में से कोई, तो धामेश्वर अगर हम गए हैं कभी, धामेश्वर में क्या है, विष्णुप्रिया जी का मायके है वहाँ पर, जहाँ पे वो लास्ट के अपने 70-80 वर्ष वो वहाँ पे रही थी। 16 साल की थी जब चैतन्य महाप्रभु उनको छोड़ के चले गए ना, संन्यास ले लिए थे जब वो 16 वर्ष की थी ओनली, विष्णुप्रिया उनकी वाइफ ना। उसके बाद में जब तक वो जी 70 वर्ष तक उनका क्या नियम था, वो सुबह उठती थी और जितना हरे कृष्ण मंत्र करती थी उसका चावल का एक दाना रखती थी, और जितने दिन भर में जितने चावल होते थे हरे कृष्ण मंत्र करने के, हम तो मन का घुमाते हैं ना नीचे ऊपर ना, कितने काउंटिंग हो गए, 16 माला। सोचो हम 16 माला करके खाएंगे तो क्या होगा, 16 दानों से हमारा क्या होने वाला है ना। पर वो जीवन भर जितना वो करते थे जपा, उतने ही चावल वो पका के फिर किसी को बुलाते, किसी को खाना है तो आप खाइए, जो बचता था वो खाते थे। पूरे जीवन भर उन्होंने यही किया, कितना धैर्य रखा होगा। अभी आप जाएंगे तो वहाँ चैतन्य महाप्रभु के खड़ाऊ भी वहीं पे हैं जो लास्ट में उनको देके गए थे, ठीक है। तो इसलिए कितना धैर्यवान होना चाहिए। देवहूति माता राजा की मनु की पुत्री हैं, और उनकी विवाह कर दिया उनके पिता ने कर्दम मुनि के साथ, उनकी तरफ देखते भी नहीं है वो ना। यंग शादी हुई थी तब तो सब यंग रहते हैं ना, उसके बाद में बूढ़ी भी हो गई, मतलब देखने से भी कृश काया हो गया उनका, वो देखते भी नहीं उनके पति उनकी तरफ, और वो सेवा करी जा रही है ना। इतना सेवा किया तो बाद में जब उनके कर्दम मुनि ने देखा अरे इसका क्या स्थिति हो गया, तब उन्होंने उनको बोला कि बिंदु सरोवर में स्नान करके आओ, तो वापस अपने यौवन को प्राप्त किए। बाद में उन्हीं के इतना संयम से धैर्य रखने की वजह से उनके घर में कौन भगवान आए, कपिल भगवान स्वयं, कपिल के रूप में भगवान स्वयं उनके घर पे आए ना। तो धैर्य होना भी ज़रूरी है। हम लोग बहुत जल्दी अधीर होते हैं, थोड़ा सा कुछ किया बोलेंगे प्रभु जी इतने दिन से माला कर लिया ना, अभी क्या हुआ, हम कुछ प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है हमारे अंदर, बोलते हैं ना ऐसा प्रश्न बार बार उनको बोलते हैं, नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। बोले हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर आपको दिखाई क्यों नहीं दे रहा है कि थोड़ा थोड़ा हो रहा है आपके जीवन में ना, क्योंकि हमारे पास उतनी तीव्रता नहीं है भक्ति करने का, वॉल्यूम नहीं है हमारे पास, इसलिए हमारा धीरे धीरे स्लो चलता है। बोले कि 10 साल पहले तुम किसी से मिले होंगे ना, उस व्यक्ति से अब 10 साल बाद मिलना, वो बताएगा आप में चेंज आया है ना। तो धैर्य रखना है, भक्ति के पथ में हमें धैर्य रखना पड़ेगा, उत्साह, निश्चय, धैर्य, तीनों चीज़ हमें होना चाहिए हमारे पास। चौथा इसका नियम होता है कि नियामक सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना, जो हमें प्रिस्क्राइब, जो गुरु ने बताया है, जो नियम हमें बताए हैं उनको हमें करना चाहिए। इसके लिए प्रहलाद महाराज ने 9 विधियाँ बताया, अगर हम भक्ति करना चाहते हैं तो हमारे पास 9 ऐसे कैटेगरीज बताया कि आप इन तरीके से आप भक्ति करोगे तो आप वास्तव में भगवान को प्राप्त कर सकते हो, अच्छे से भक्ति कर पाओगे। चाहे एक नियम फॉलो करो, चाहे 9 के 9 फॉलो करो, आपकी इच्छा है ना। किसी एक को भी फॉलो करके कोई प्राप्त कर दिया, क्या है किसी को पता है? श्रवणम, कीर्तनम, आत्मनिवेदन ना,
इनके आचार्य कौन कौन है? श्रवणम, खाली सुन सुन के किसने भक्ति प्राप्त कर लिया? परीक्षित महाराज जी ने। और खाली बोल करके, कथा सुना करके सुखदेव जी ने। और विष्णु जी का स्मरण करके कौन करते हैं स्मरण? प्रहलाद महाराज जी ने। पाद सेवन करके लक्ष्मी जी। अर्चना करके किसने भगवान को प्राप्त किया? पृथु महाराज। ठीक है। वंदनम, अक्रूर जी। क्या किया था उन्होंने? जल में भी किया था। और जब एंट्री कर रहे थे गेट पे ही, तो जैसे वृंदावन में एंट्री की तो देखा यहाँ तो कृष्ण के चरण दिख रहे हैं छोटे छोटे से, है ना। तो वहीं से प्रणाम करते 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 नंद बाबा के घर पहुँचे थे वो। इतना वंदनम किया भगवान का, है ना। दास्यम के आचार्य कौन है? हनुमान जी। कुछ बोलते के साथ उत्साह भी है, निश्चय भी है, धैर्य भी है। ये नहीं कि लंका जला दी तो सीता जी को भी हो गया, ऐसा नहीं, है ना। अशोक वाटिका नहीं जलाई थी उन्होंने है ना। हम करते हैं ना, कुछ आएगा तो आए तो सब कर देंगे, गुस्से में काम खराब कर देंगे कई बार, तो वो नहीं किया होता उन्होंने, है ना। लंका तो जलाई थी पर वहाँ पे अशोक वाटिका नहीं जला था, विभीषण जी का घर नहीं जला था ना। तो दास्य हमें सीखना, दास्य भाव एक्चुअली सभी स्तर पे हमें आवश्यक है। दास्य भाव ऐसा है कि हम किसी भी रूप में भगवान की सेवा करें, चाहे वो 5, आपको पता है ना कौन कौन से होते हैं, 5 रूपों में भगवान की सेवा कर सकते हैं। माधुर्य लास्ट है ठीक। किसी भी रूप में, चाहे हम किसी भी रूप में भगवान से अपना संबंध बनाएं, मेन उद्देश्य क्या है उसमें कि हमारे को भगवान की सेवा करने का मूड होना चाहिए। हम खुद सेकेंडरी रहें पर भगवान सेंटर पॉइंट होने चाहिए, तब हम जाके उस सेवा को अच्छे से कर पाएंगे। जहाँ पे भी हमारा अपना कुछ सोचने लग गए ना कि मेरा क्या फ़ायदा है, WFM चालू हो गया हमारा ना, नहीं हो पाएगा, फिर हम अपने में ही अटक के रह जाएंगे, हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। ठीक है। साख्य के कौन है? अर्जुन। और आत्मनिवेदन के बलि महाराज। इन 9 की 9 विधियों को किसी एक ही व्यक्ति ने अप्लाई किया था जीवन में, अमरीश महाराज ने। उन्होंने पूरी की पूरी 9 विधियों को हर लेवल पे पूरे स्तर से अपनाया, जबकि वो एक राजा थे, है ना। तो हम सब भी क्या करना चाहिए, जो भी हमें अच्छा लगता है, किसी को कीर्तन करना अच्छा लगता है, किसी को भगवान की कथा बोलना अच्छा लगता है, किसी को सेवा करना अच्छा लगता है, किसी को भगवान को फ्रेंड बना के उनके साथ उनके अलग अलग डिशेस बना के खिलाना अच्छा लगता है, किसी को ड्रेसअप बनाना अच्छा लगता है। तो किसी भी रूप में हमें भगवान की सेवाओं से जुड़ना चाहिए। ठीक है। 5वां है इसमें, हम अभक्तों की संगति छोड़ना चाहिए हम लोग को। अभक्तों की संगति करने से क्या होता है, क्या होगा बताइए, अगर अभक्त लोगों की आप संगति करेंगे तो? अभक्तों के साथ मैंने बोला, भक्त नहीं, अभक्त। हाँ, आप जिसके एसोसिएशन में रहोगे वैसे बन जाओगे, है ना। अभक्त लोगों के संग में रहते हो तो आपको भक्ति करने की इच्छा होती है। अभक्त लोग क्या करेंगे, कौन सा ऐसा एग्जाम्पल आता है आपके दिमाग में कि जिसने अच्छा भला बुद्धि अच्छे से चल रही है, एक गलत व्यक्ति का एसोसिएशन लिया और पूरा का सब खराब हो गया, है। जामिल ने एक ही सीन देखा था बस, हम तो रोज़ टीवी में देखते हैं, बिलबोर्ड्स पे देखते रहते हैं ना, हमारा क्या स्थिति होगा फिर। उसने एक ही बार देखा, उसके बाद उसका पतन हुआ, और हम लोग का रोज़ का ही सिस्टम है, पता नहीं अब तक कितने देख चुके हैं हम, है ना। कई माता अच्छे विचार रखती थी ना, कि अच्छा है राम जी को बहुत खुश थी, मंत्र आई तो उसको अपना हार भी उतार के दे दिया, और ऐसा वन एसोसिएशन लिया, पूरा का पूरा ख़राब हो गया उसके बाद सिस्टम, है ना। आज तक कोई कई नाम रखता है अपनी पुत्री का नहीं रखते हैं, है ना। क्यों है? एसोसिएशन के। धृतराष्ट्र के पास विदुर भी था, है ना, दुर्योधन भी था, दुशासन भी था, शकुनी भी था, कर्ण भी था। किसका एसोसिएशन लिया उसने? विदुर जी का एसोसिएशन नहीं लिया उसने। किसका लिया? शकुनी मामा का लिया। हुआ क्या उसके बाद? सारे के सारे पूरे 100 के 100 पुत्र मर गए, सारे के सारे। कर्ण भी मरा, शकुनी भी मरा, दुर्योधन भी मरा, सब मर गए। क्या हुआ? एसोसिएशन गलत व्यक्ति का लिया, है ना। तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। और इसमें जो लिखा है 3 लोगों के विषय में, इस ग्रंथ के तात्पर्य में लिखा है, कर्मी, ज्ञानी और योगी तीनों को एसोसिएशन नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? कर्मी लोग क्या करते हैं?
कर्मी लोगों के लिए क्यों लिखा है ऐसा कि नहीं लेना चाहिए एसोसिएशन? सकाम कर्मी होते हैं वो सिर्फ अपना फ़ायदा सोचते हैं, मेरे को क्या मिलेगा बेनिफिट। तो भगवान उनको बोलते हैं चल ठीक है, मांग रहे मेरे पास ही आए हैं, पर वो कौन है? सिर्फ अपना फ़ायदा देखेंगे, उसके बाद छोड़ के चले जाएंगे। ये होते हैं सकाम कर्मी, है ना। इसलिए उनका एसोसिएशन, हमारी भी बुद्धि वैसी हो जाएगी, फिर हम भी यहाँ पे आके ढूंढेंगे ठीक है जो मेरा फेवरेबल हो रहा है ठीक है, नहीं तो निकलो यहाँ से। तुम्हारा जो सेवा करने का मूड है, सेंटर पॉइंट भगवान को लाने का मूड है, वो नहीं आ पाएगा ना। तो हमें सेंटर में भगवान को रखना है, तो हमें भगवान के लिए करने की इच्छा होनी चाहिए, ना कि मेरे को क्या मिलने वाला है ना। ज्ञानियों को क्यों नहीं लेना चाहिए? ज्ञानी लोग मुक्त होना चाहते हैं, बस ब्रह्मलीन होंगे, शांति 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 बस ना। उसमें भी सेंटर पॉइंट वो खुद है, भगवान नहीं है सेंटर पॉइंट। मेरे को शांति चाहिए, एक रूम में बंद हो जाओ शांति हो जाएगा, कितनी देर अच्छा लगेगा हमको एक रूम में बंद होके बैठे रहेंगे तो। जैसा फैसिलिटी हो फिर भी आपको अकेले अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही है सेवा करना। वो किसी की सेवा उसको करना ही है, सेवा नहीं करेगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, है ना। योगियों का भी नहीं लेना चाहिए, वो योग सिद्धियों में फंसते हैं, मैं कुछ ऐसा करके दिखा दूँ कि लोग सब मेरी पूजा करें, उसमें भी सेंटर पॉइंट खुद ही है। इसलिए तीनों लोगों को लिए बोला कि इन लोगों का हमें एसोसिएशन नहीं लेना चाहिए। और चैतन्य चरितामृत में तो बहुत अच्छा लाइन लिखा, असत्संग त्याग से यही है वैष्णव आचार। वैष्णव का आचार ही है, आचार मतलब खाने का नहीं, ठीक है। व्यवहार, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए कि हम वैष्णवों का संग करें और अवैष्णवों का संग नहीं करें, क्योंकि हमारी बुद्धि भ्रमित कर देंगे, ठीक है। और लास्ट में है हम पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों पर चलें। इसी को हम डिस्कस करें, क्योंकि यही सेंटर पॉइंट है एक्चुअली में। जो गुरु की बात को फॉलो कर करके चलता है ना, तभी उसमें उत्साह आएगा। जब गुरु कोई सेवा बताएंगे तभी तो हम उसको उत्साहित होकर करेंगे। कई बार हम सोच लेते हैं ये तो हमने अच्छा किया है, पर हम गुरु से पूछते हैं नहीं ऐसा तो नहीं बोला था गुरु ने, हमने कुछ और ही सोच लिया उसको, ठीक है ना। तो हम बहुत सारा कुछ करते हैं, पर उसमें अगर गुरु की मर्जी नहीं है, गुरु की इच्छा के बगैर हम कर रहे हैं, तो वास्तव में हम सक्सेस नहीं हो सकता भक्ति में। भक्ति का मूल सूत्र ही यही है, भक्त हमारे साथ हो, भगवान हमारे साथ हो। भगवान के पास ही तो पहुंचना है ना भक्तों के द्वारा, और गुरु की कृपा हो, तभी हम वास्तव में भाग्यशाली बनते हैं ना। अदरवाइज़ हम भाग्य नहीं ले सकते अपने आप से। कैसे बनेंगे भाग्यशाली? भाग्य होने के लिए क्या क्या 3 चीज़ चाहिए? भक्त चाहिए हमें, भक्तों के बिना हम भक्ति नहीं कर सकते हैं। कोई ना कोई आया था आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ दिया था, इसीलिए हम यहाँ पे बैठे हैं आज, है ना। लास्ट में हम इसको पढ़ें तो गुरु की कृपा हमें प्राप्त कैसे होगी, तो भगवत गीता के 4.34 में अच्छा श्लोक बताया गया है। क्या है, कैसे हमें गुरु की कृपा प्राप्त होगा? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना। कैसे मिलेगी? जब गुरु की सेवा करेंगे, खाली प्रश्न पूछने का अधिकार भी तभी मिलेगा हमें। प्रभुपाद जी के पास कोई आए थे, बोले बहुत सारे प्रश्न। प्रभुपाद ने बोला पहले बर्तन धो के आओ। बोलो नोबेल पुरस्कार लेके आए, प्रभुपाद बोले पहले बर्तन घिसो जाके। बर्तन घिस के आए आराम से, बोले प्रश्न, बोले हो गया, नहीं है कोई प्रश्न। तो हम प्रश्न करने का अधिकार भी तब रखते हैं जब हम सेवा करने का मूड रखते हैं। हम सेवा ही नहीं करें, आए बस प्रश्न करना है प्रश्न करना है, तो कैसे प्रश्न हमें मिलेगा? वो तो दे देंगे उत्तर, पर हमको समझने के लिए बुद्धि की कृपा कहाँ से मिलेगा? करने के बाद ही तो कृपा मिलेगा ना। तो हमें बहुत नियमों को पालन करना चाहिए। और नियम हम देखना चाहते हैं और क्या हम कर सकते हैं, तो भक्ति रसामृत सिंधु में 64 भक्ति के नियमों को बताया गया है। सुबह उठ के मंगला आरती आना, तुलसी आरती अटेंड करना, वैष्णव प्रणाम करना, हाँ, अर्चा विग्रह की सेवा करना, बहुत सारे ऐसे 64 नियम दिए गए हैं। आप उनको देख सकते हैं उस भक्ति रसामृत सिंधु में 64 नियमों को। जो भी नियम गुरु हमें बताए उसको ही करना चाहिए। देखो केमिस्ट शॉप पे सारी दवाइयाँ सही होती हैं, है ना, पर हमारे किस काम की कौन सी दवाई है कौन बताएगा उसको? डॉक्टर ही बताएगा ना, उसके बिना हम नहीं ले सकते। बोलेंगे आयोडेक्स है, दर्द में लगाने के लिए, ठीक है। अब आँख में दर्द हो रहा है, आयोडेक्स लगा लिया तो क्या होगा? आँख से गए फिर तो, है ना। तो हमें नहीं पता हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो जो गुरु हमें बोलते हैं उसको हम आराम से फॉलो करेंगे तो हम भक्ति में अच्छे से दौड़ दौड़ के चल पाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा। अब आप बताइए, एक साइकिल स्पीड से चलती है या कार स्पीड से चलती है? एरोप्लेन स्पीड से चलता है। एरोप्लेन उससे ज़्यादा स्पीड से चलता है ना। अब मान लो उस एरोप्लेन के अंदर साइकिल को रख दिया गया, अब क्या स्पीड होगा उसका? कौन पहले पहुंचेगा?
गाड़ी या एरो साइकिल? साइकिल पहले पहुंच जाएगा। क्यों है? वो गुरु की कृपा मिल गया उसको, है ना। इसलिए हमारे अंदर तो हमारी साइकिल, हमारी तो स्थिति साइकिल जैसी ही है ना। पर गुरु अब उसको एरोप्लेन में बिठा के पहुंचा दे कहीं, तो हम तो गाड़ी से पहले ही पहुंच जाएंगे, है कि नहीं है। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उत्तम भक्ति कर पाएँ। तो उत्तम भक्ति करेंगे कैसे? कि वो कृष्ण के अनुकूल होना चाहिए, ठीक है। कृष्ण को प्रसन्नता देना चाहिए, वो अन्य अभिलाषिता शून्य, उसमें अपनी कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और हमें लगता है अभी हम यहाँ पे आ रहे हैं तो ऐसा लगता है हम विपरीत दिशा में चल रहे हैं, भाव इस तरह से, हम उल्टी दिशा में चल रहे हैं। कौन सा श्लोक भगवद गीता में बोला गया है? 2.69 या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने, है ना। जब हम लोग जगते हैं और दुनिया वाले सोते हैं उस समय, इसलिए जिन कार्यों में हमें अच्छा लग रहा है उनको लग रहा है कि ये तो ठीक नहीं लग रहा है। तो आप लोग को इसीलिए उन संग से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? भक्तों के संग में रहना पड़ेगा, ना। असत्संग छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने खुद ही बोल दिया, कौनते प्रतिजानी नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश होता ही नहीं। जब विनाश होता नहीं तो फिर हम क्यों डरें किसी चीज़ से? अभय रहना चाहिए और अच्छे से भक्ति के अंगों को फॉलो करना चाहिए। तो आज हमने क्या सीखा है अब तक? भक्ति के प्रोग्रेस करने के लिए हमें क्या 6 चीज़ें चाहिए? उत्साह, निश्चय, धैर्य, और क्या करना चाहिए? चौथा है जो हमें गुरु बताए उन सिद्धांतों को फॉलो करना चाहिए, अभक्तों का संग छोड़ना चाहिए, और जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने बोला उसको ही करना चाहिए। अपने मन मति से इस पथ में हम आगे बढ़ेंगे तो हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।